जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत कोचिंग क्लासेस पर। आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के अध्याय 1 यानी कि आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के डिटेल लेक्चर को लेके आए हैं। इससे पहले आपका शॉर्ट लेक्चर था, इन शॉर्ट था। इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि प्रकाश से प्रकाश के परावर्तन तक। तो आइए समय को जाया न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आइए अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए, प्रकाश पहले उसके बारे में जान लें, उसकी ब्रांच क्या है। उसकी ब्रांच का नाम है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। देखिए, प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। देखिए, जब आपसे कोई पूछे कि प्रकाशिकी क्या है, आखिर प्रकाश का अध्ययन हम किस स्थान पर कहेंगे, आप कहेंगे एक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं, उसमें ही हम उस प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ध्यान से सुनिएगा, आप लोग फेर में लिख लीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहलाता है। वही मतलब प्रकाशिकी कहलाता है। अब देखिए, प्रकाशिकी आपके कितने प्रकार के प्रकाशिकी आपके होते हैं? 2 प्रकार की। एक होती है किरण, एक होती है तरंग। देखिए, जो तरंग प्रकाशिकी है उसका अध्ययन यानी वेव ऑप्टिक्स, इसका अध्ययन हम करेंगे क्लास 12th में, कक्षा 12 में इसका अध्ययन। जो आज हम आपको जिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे वो है आपका प्रकाश किरण, जो हमारे क्लास 10th में मिलेगा। तो चलते हैं, प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण जानिए, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को हम किरणों के आधार पर पढ़ते हैं, वही हमारा किरण प्रकाशिकी कहलाता है। यही हमारा किरण प्रकाशिकी। फिर चलिए हम प्रकाश तथा प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या है, आखिर प्रकाश क्यों जरूरी है? तो देखिए, आपका क्या कहता है प्रकाश कहता है। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, लाइट। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदन प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। मतलब इसको साधारण समझिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदन यानी संवेदन प्रकट करती है, अर्थात हमें देखने में क्या करती है? सहायता करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश किस रूप में चलता है? प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। फिर आगे क्या है आपका, देखते हैं। देखिए, आगे आपका आ गया इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत है क्या ये। तो देखिए, लिखा है प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त वस्तुएं। पहली वस्तु जो आधार के प्रकाश के आधार पर पहली वस्तु है वह दीप्त वस्तुएं, और दूसरा क्या है? अदीप्त। दीप्त यानी लुमिनस बॉडीज़, अदीप्त यानी नॉन लुमिनस बॉडीज़। यानी देखिए, आप समझ लीजिए, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं या फिर ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए, इसमें से आप आ गए सूर्य हमें प्रकाश देता है। मतलब समझ लीजिए, जो प्रकाश स्वयं प्रकाश दे, स्वयं निकाले अपने अंदर से प्रकाश, वही आपका दीप्त वस्तु। जो ना निकाले वो अदीप्त। तो देखिए, सूर्य खुद ही प्रकाश देता है, विद्युत बल्ब भी हमें प्रकाश देता है, मोमबत्ती भी प्रकाश देती है। इस हमारा दीप्त वस्तु के अंतर्गत आ गया। फिर देखिए, अदीप्त वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं, इसको क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज़। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती, देखिए उसमें करती थी, इसमें नहीं करती हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसे देखिए, चंद्रमा अगर ऑप्शन में आ गया दीप्त है या अदीप्त, तो आप कहेंगे अदीप्त हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश देता है। फिर देखिए,
कुर्सी भी आपका अदीप्त में आ जाएगा, मेज भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे पुस्तक, मेज इत्यादि जो भी है वो सब हमारे क्या है, अदीप्त है। देखिए परिभाषा आपके लिए लेके आए हैं, परिभाषा लेके आए हैं। लिखा क्या है, लिखा है ऐसी वस्तुएं, दीप्त वस्तु की परिभाषा ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का क्या कहती हैं, स्वतः उत्सर्जन करती हैं, उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में क्या आ गया, सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू आदि, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ गया, दीप्त वस्तु यानी लुमिनस बॉडीज़। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए, जो प्रकाश स्वयं देती हैं, उत्सर्जन यानी स्वयं देती हैं, उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे हमारा क्या है, आगे कहता क्या है, कहता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं, कि उसमें करती थी, इसमें नहीं करती हैं। तो जो नहीं प्रकाश, जो स्वयं नहीं है, जैसे कुर्सी, मेज, बोर्ड, मार्कर, बेंच, कुर्सी, डेस्क, मतलब ये सब पुस्तक, ये सब हमारा किस में आ जाता है, अदीप्त वस्तुएं। जैसे हमारा चंद्रमा, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, अदीप्त वस्तुओं के। चलते हैं आगे इसके। देखिए अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण, प्रकाश के लक्षण एवं गुण के बारे में आप बात करेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारा क्या है, प्रकाश के गुण। प्रकाश गुण में देखिए आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा कि प्रकाश क्या चलता है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधी सरल रेखा में चलता है, मतलब प्रकाश जो है हमेशा सदैव जो है सीधी रेखा में चलता है। जैसे आपको थोड़ा दर्शाते हैं, देखिए जैसे मोमबत्ती है आपकी, जैसे हमने प्रकाश को विचलित कर, मतलब इसमें जो है प्रवाहित कराया, ऐसे देख लीजिए। फिर मोमबत्ती, इसमें जो है हमने क्या कराया, विचलित कराया, इस पाइप में, सीधी पाइप है, विचलित कराया, इसका प्रकाश देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है। लेकिन यही अगर यह सीधी ना होती, अगर ऐसे सीधी ना होती, वो पाइप जो है अगर सीधी ना होती, मुड़ी हुई होती, तो यहाँ पर प्रकाश देखिए यहाँ तक तो आता, देखिए सीधा आ रहा है यहाँ तक, लेकिन यहीं पर ये कट जाता है और यहाँ पर इसके पास नहीं आ पाता है। तो हमारा देखिए हम इस एक्सपेरिमेंट्स क्या सीखें कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात चलता है। फिर आगे क्या है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, अर्थात हम कह सकते हैं यह जल, थल, जल, इसके बाद जल, वायु, कांच, निर्वात, यानी अन्य सभी माध्यमों में यह गमन कर सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं कि ऐसे यह कहा, हमारा इससे तात्पर्य यह है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम से वह चाहे जहाँ पर आप लेके चले जाइए, प्रकाश गमन करेगा ही करेगा। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए प्रकाश, देखिए ये आपको बार बार आता है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आप क्या होती है उसकी चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात देखिए, अर्थात क्या होता है, अर्थात 1 सेकंड, देखिए प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड कितनी दूरी, 3 करोड़ मीटर चलता है, कितना मीटर गमन करता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड बराबर 3 करोड़ मीटर, कितना, 3 करोड़ मीटर। फिर देखिए निर्वात या वायु में प्रकाश चल हमने यहाँ पे जान लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको ध्यान से खूब देखिएगा। फिर जल में क्या होती है, अब देखिए जब निर्वात या वायु में आ गया तो जल में भी आता होगा। अब देखिए जल में क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मतलब इससे कम यहाँ पर होती है। फिर आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न, हमने आपको बता ही दिए। देखिए जल में कुछ था, कांच में कुछ था, वायु में कुछ था। तो भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश चाल भिन्न भिन्न होती है। कांच में क्या होती है प्रकाश चाल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए इससे संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु से बोल देते हैं। जैसे प्रकाश किस
कहाँ से किस माध्यम चलता है? प्रकाश देव पारदर्शी माध्यम से होकर गमन करता है, अर्थात जो है क्या कि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। फिर देखिए चमकदार सतहों से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, आपका 8वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? क्या होती है आपकी तरंग दैर्ध्य? 3900 से 7800 के बीच में होती है, तक होती है। फिर देखिए एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि जो आपका होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में से चला जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। जो दिशा होती है, दिशा और चाल क्या होती है? बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आपके यहाँ पर 10 पॉइंट कंप्लीट होते हुए। फिर आगे देखिए प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। ध्यान सुनिए, किसी समांग माध्यम में, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रकाश किरण को रे ऑफ लाइट, कहते हैं। फिर किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग को अपनाता है या फिर मार्ग से जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण एवं प्रकाश की किरण इसको कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश किरण पुंज हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अभिसारी और एक प्रकार का होता है समांतर। यही हमारे क्या होता है? 3 प्रकार के प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा की बात करें तो एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, समूह में। फिर आगे क्या है? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या आ जाएगा? अभिसारी, अपसारी और समांतर। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कन्वर्जेंट। अभिसारी क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। अपसारी को डाइवर्जेंट और समांतर को पैरेलल। 3 प्रकार के ही होते हैं। रुकिए इसको परिभाषा आपको बता दें, इसको सही तो एकदम परिभाषा सही बता दें। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या था? अभिसारी था। अभिसारी में क्या होता है? अभिसारिक गुण क्या होते हैं? अभिसारी में क्या होता है कि एक आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण। लिख लीजिएगा, हम लाए नहीं हैं आपके लिए, वो आप लोग बोल रहे हैं, आराम से लिख लीजिए। एक आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। अगर एक ही बिंदु से बाहर निकले तो उसे अपसारी, और जब ना मिले तो उसे समांतर। देखिए आप चित्र दिखा दें चित्र के माध्यम से। जैसे प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, प्रकाश किरण क्या हुई? आपतित हुई, आपतित हो रही है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण देखिए आपतित हो रही है, मतलब कि आपको कुछ दिख रहा है इसमें कि सभी प्रकाश किरणें कहाँ से जा रही हैं? सभी प्रकाश किरण देखिए कहीं से आती हुई प्रतीत आ रही हैं। जब प्रकाश किरण कहीं से आती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। अब देखिए दूसरा आपका है अपसारी। इस समय देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। तो देखिए यदि प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, जैसे यहाँ बिंदु है, इस वजह से आ रही हैं प्रकाश किरण, जैसे आ रही हैं, देखिए आती हुई प्रतीत हो रही हैं।
जब एक बिंदु पर जब प्रकाश की सभी किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलें तो उसे अपसारी कहते हैं, और जब एक ही बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी कहते हैं। फिर आपका देखिए समांतर में क्या होता है। समांतर में आपका होता है यदि समांतर में होता है क्या, समांतर यानी पैरेलल। समांतर में क्या होता है कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती और सदैव एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर। सही देखिए प्रकाश किरण जा रही है, इसको देख कहीं पर ये मिलेंगी नहीं, ऐसे सीधी निकल जा रही हैं, देख लीजिए कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समांतर। देखिए चित्र के माध्यम से गई, देखिए समांतर है, कहीं पर कुछ इधर उधर नहीं है, तो यह समांतर है, मतलब सीधी निकल जाती हैं, वही हमारा समांतर हो जाएगा। फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लिखा है जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार अथवा पॉलिशदार, देखिए बहुत शब्द आपके लिए बहुत एकदम मतलब बहुत सारे एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ मीनिंग लाए हैं। देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकने यानी पॉलिशदार यानी चमकदार सतह से टकराए और क्या हो, टकराने के बाद क्या हो, पुनः तो लौटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आपतित होने के बाद चली गई। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार, देखिए चमकदार जब आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब पॉलिश की ब्यूटी पार्लर वाली पॉलिश है। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार अथवा पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, देखिए आ रही है और लौट जा रही है। फिर देखिए प्रकाश किरण आई गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जो आती हुई प्रकाश की किरण है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और ये जो जा रही है ये वाली किरण, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए ये आपका जो बीच में एक लंब है, जो लंब है इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये जो नीचे जो है ये है परावर्तक सतह, और ये क्या है, आपतन बिंदु। इसको जो बिंदु जहाँ पर सब तीनों जहाँ मिल रहे हैं ये, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच का कोण, परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। फिर आगे क्या है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जानिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित एक अनियमित। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए इसके बाद नियम बात करेंगे, इस पर आपको दिखा दें नियमित मतलब और अनियमित। देखिए नियमित जो होता है नियमित परावर्तन, उसमें क्या होता है, किसी चमकदार तल या सतह से प्रकाश किरण टकराएंगी, कई सारे यानी प्रकाश किरण आपतित होंगी और क्या होगी, लेकिन चिकने यानी पॉलिशदार सतह से टकराएंगी, उसी माध्यम में लौट जाएंगी। दिखा देते हैं आपको चित्र से। देखिए पॉलिश कर रहे हैं, देखिए फिर आई प्रकाश किरण, चली गई। रुकिए बनाते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, परावर्तक सतह। कलर चेंज करते रहें, आप लोग ताज़ा हो जाएंगे। देखिए प्रकाश किरण आई, चली गई, फिर देखिए आई और चली गई, फिर जो आई चली गई, फिर आई चली गई। देखिए इसमें आपको इसमें आपको एक नियम लग रहा है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, चली जा रही है, आ रही है, चली जा रही है। फिर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर आगे आपका क्या था आपका अगला, अनियमित था। तो देखिए अनियमित में हम क्या जानते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से हो तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। खुरदरे तल यानी ऐसे खुरदुरा तल बना दें, पॉलिशदार इस बार नहीं रहेगा, खुरदुरा रहेगा। तो देखिए प्रकाश किरण आपतित करा दें, आपतित हुई, चली गई,
फिर आपतित करा दें। देखिए कहाँ कोई नियम इसमें नहीं है। देखिए आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसमें देखिए कोई नियम नहीं दिख रहा है हमें। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? अनियमित। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? अनियमित। देखिए अब इसके बाद क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम में क्या है हमारा? प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें हम आपको बता देते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक क्या होता है? आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण है, तथा परावर्तित मतलब जो जा रही है किरण, तथा आपतन बिंदु यानी यही जहाँ पर मिलती हैं दोनों किरणें। बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, बिंदु पर देखिए खींचा गया ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। देखिए आपको दिख रहा है एक ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, या जो परावर्तक सतह अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, मतलब साथ में ही होते हैं। फिर क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। देखिए जो आपतन कोण हम आपको बता दिए हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। देखिए यही है आई, जो इसको हम आई से आपतन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? आपतन कोण आई, और परावर्तक कोण को क्या कहते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, कोण आर। तो देखिए क्या कहते हैं? आपस में क्या होता है? बराबर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, यानी अगर यह 45 अंश है तो यह भी 45 अंश है, अगर यह 60 अंश है तो यह भी क्या होगा? 60 अंश, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे सदैव ही। फिर चलिए देखिए आगे आपका लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता हुआ। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगली क्लास में हम जानेंगे, ये डिटेल लेक्चर था। अगली क्लास में हम जानेंगे क्या? दर्पण क्या होता है। तो देखिए आज हमने क्या क्या सीखा उसको बता दें। आज हमने जाना प्रकाश के गुण को जाना, प्रकाश के गुण। इसके बाद देखिए हमने क्या जाना आप इसमें कि इसके बाद देखिए क्या जाना है कि प्रकाश किरण जाने, प्रकाश पुंज जाने हैं, और प्रकाश का परावर्तन। और वो एक छूट गए क्या? प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। तो आज हमने लगभग टॉपिक को जो है लगभग क्या है 30% जो है पहले चैप्टर का 30% यहाँ आपको एक ही वीडियो में दे दिए हैं। आप इसको फेयर बनाइए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमसे एक बार जो है ज़रूर हमसे शेयर करें वीडियो आपका कैसा लगा। अगर वीडियो क्योंकि देखिए कमेंट जो है आपका वही हमारी क्या है? एनर्जी है। कि आप जिस प्रकार जो है कमेंट करेंगे वही हमारा क्या है? एनर्जी है। तो देखिए आपको ऐसे ही शानदार से प्लेटफॉर्म पर आपको स्टडी कराएंगे, और उम्मीद नहीं गारंटी है कि आपको जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, वीडियो जो आपको सेशन दिया जा रहा है, शानदार सेशन, उसमें जो है आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 10th यानी कक्षा 10 में 90% प्लस का हमारा टारगेट है। आप लोग ज़रूर पाएंगे। तो उसी के साथ जो है आपको कह देते हैं कि शेयर करना ना भूलें वीडियो को। अब पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा, अच्छा कैसा, सब कुछ जो है हो गया। तो इसके बाद देखिए कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 अगर नहीं एक बार समझ में आता, वैसे तो गारंटी है एक बार में आ जाएगा। अगर एक बार में ना आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा। आपको गारंटी और डबल गारंटी आपको दे रहे हैं कि आपको ना समझ में आया हो तब बताना समझ में, क्योंकि देखिए हमारा लगभग 5 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, और बच्चे हमसे कहते हैं कि आपसे ही पढ़ने में आनंद आता है। तो हम आनंद के साथ पढ़ाते हैं, आप भी रुचि लेके पढ़िए। बस इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। आपके भैया आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।